आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। कहा गया है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर कहा गया है तो आपने सुना तो जरूर होगा। जब भी हम किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, एक सवाल मन में होता है कि आखिर सिलेबस कैसा होगा। वैसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जब अपने सिलेबस को देखते हैं तो फिर कैसी फीलिंग आती है, और ये भी बताइएगा कि पढ़ाई लिखाई आखिर चल कैसी रही है, और आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसमें टीचर्स फैकल्टी जो है वो कैसे हैं। जब हम इस जद्दोजहद में रहते हैं कि पढ़े कैसे, अगर सिलेबस सामने है तो कई बार यही मालूम नहीं होता है कि सिलेबस क्या है। और खास करके उन बच्चों के लिए जो लास्ट नाइट स्टडी करते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। खैर, जब हम इस चैनल पर आए हैं तो कोशिश रहेगी कि आप अगर पढ़ने को पसंद करते हैं, पढ़ाई को पसंद करते हैं तब तो बेहतर है, लेकिन ये उम्मीद है कि अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने लगेंगे। जब हम सिलेबस को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर कितने पेपर्स जो हैं हमें पढ़ने हैं। आज हम जिस सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के पीजी 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है। पीजी मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज। वैसे हो सकता है आप जो हैं पीजी किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, लेकिन ये चैनल कॉमर्स, मैनेजमेंट और बिजनेस वालों के लिए है। फिर भी अगर सीखने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आज जब हम सेमेस्टर 3rd के सिलेबस को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो हमें ये जरूर मालूम होगा कि सिलेबस जो है कैसे हमें आगे जाकर के अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, और कितने पेपर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और कितने पेपर्स नहीं पढ़ने हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से एमबीए की डिग्री ले रहे हो, बीबीएमकेयू में एमबीए की डिग्री जो है वो मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज के नाम से चलती है, जो कि एमबीए के इक्विवेलेंट है। मतलब जहां जहां एमबीए की डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी वहां सभी जगह पर हम इस डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और वैसे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज फटाफट बिना देरी किए अपने अपने खास लोगों को याद करके सिलेबस की ओर शुरुआत करते हैं। और जब भी आप क्लास में आए या मेरे वीडियोस को सुने, एक नई कॉपी खरीद ले, पेन खरीद ले और उसे लेकर बैठे, ताकि आप छोटी चीजों को नोट डाउन करें। क्योंकि जो गलतियां होती है वो बड़ी बातों के कारण नहीं होती है, छोटी छोटी जो मिस्टेक है उसी के कारण जो है बड़ी गलतियां हो जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं सेमेस्टर 3 पीजी मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज का सिलेबस। तो ये जो हम डिग्री ले रहे हैं वो है पीजी की डिग्री, जैसे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज एमएमएस की डिग्री कहते हैं। और वर्ल्ड वाइड जो है ये एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से पॉपुलर डिग्री है। अब हम जो है वो आ चुके हैं सेमेस्टर 3 में। तो बच्चों सबसे बड़ा यही सवाल रहेगा कि आप लोग पास कर गए हैं या नहीं, ये भी कमेंट में बताइएगा। और ये बताइएगा कि 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई स्टार्ट की है कि नहीं। तो जैसे ही हम सेमेस्टर 3 आए तो पहले आप रफली चीजों को समझिए। जब हमने सेमेस्टर 1 की पढ़ाई की, सेमेस्टर 1 की हमने पढ़ाई की तो हमने 4 पेपर पढ़ा। पेपर नंबर 1 होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा, उसके बाद पेपर 3 होगा, और फिर वो लास्ट पेपर 4 पेपर होगा। 4 पेपर हमने पढ़ा, जिसमें हम 70 मार्क्स जो है वो एक्सटर्नल एग्जाम देते हैं। 70 मार्क्स जो है वो थ्योरी एग्जाम जो हमें सेंटर पर जाकर देना पड़ता है, ये है 70 मार्क्स। तो सेमेस्टर 1 आप पढ़कर आ गए हैं। 1 2 3 4 हमने टोटल 4 पेपर पढ़ लिया है।
अब बारी है सेमेस्टर 2। तो अब जो है जब हमने 4 पढ़ लिया तो अब आगे बढ़ना है। तो हमने पेपर नंबर 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया और 8 कर लिया, हो गया। तो अब तक हमने सेमेस्टर 1 और 2 मिलाकर टोटल 8 पेपर पढ़ा है, 4+4। मैं इसलिए इतनी बारीकी से आप सभी लोगों को के लिए बता रही हूं क्योंकि कई बार ये जानकारी कॉलेज में नहीं दी जाती है, ये कहकर कि आप लोग सब तेज हैं, लेकिन आप लोग उतने तेज रहते नहीं हैं। अब हम बढ़ते हैं सेमेस्टर 3 की ओर। मैं इसे रब कर दूंगी और आपका ये काम रहेगा कि जब भी आप क्लास में आए कॉपी पेन के साथ आए, इस व्यवस्था के साथ आए, आत्मनिर्भर बनकर आए और पढ़ाई करें। तो जब 8 पेपर हमने कंप्लीट कर लिया तो जाहिर सी बात है सेमेस्टर 3 के हम अगर स्टूडेंट हो चुके हैं, पास कर गए हैं या प्रमोट भी कर गए हैं तो भी 3 पढ़ेंगे। तो जब हम 3 पढ़ने वाले हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि अब ये स्टार्ट होगी काउंटिंग 9 से। तो अब हमें पढ़ना है पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12। तो ये जो पेपर नंबर 9 है, ये जो पेपर नंबर 9 है, ये पेपर आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशलाइजेशन का पेपर है। ये पेपर आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशलाइजेशन का पेपर है। और स्पेशलाइजेशन का मतलब ही होता है कि हमें फ्यूचर में कुछ भी अगर करना है तो यही हमारा साथी रहने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन सभी पेपर्स में हमें सिर्फ पास करना है। हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है और मेरिटोरियस स्टूडेंट बनने के लिए आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि 10, 11, 12 हमें सभी पेपर का प्रॉपर नॉलेज हो, नहीं तो सिर्फ स्पेशलाइजेशन पढ़कर कुछ नहीं होने वाला है। बाकी पेपर्स पढ़ना भी उतना ही मस्ट है, उतना ही एसेंशियल है। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 9 के लिए, 309 के लिए, जो कि स्पेशलाइजेशन का पेपर है। वैसे BBMKU यूनिवर्सिटी जो है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जिसके सिलेबस को मैं डिस्कस कर रही हूँ, जब मैं पेपर्स के नाम को लिखूंगी तो हो सकता है आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी या कॉलेज की स्टूडेंट हो दूसरे यूनिवर्सिटी के, तो आप मैच करके बताइएगा जरूर कि आपकी MBA की डिग्री में ये वाला पेपर कौन से सेमेस्टर में आया था। तो बच्चों अब जो है 309 मतलब पेपर नंबर 9 स्पेशलाइजेशन पेपर, ये 4 ग्रुप में डिवाइड होता है। ये 4 ग्रुप में डिवाइड होता है, मतलब 309 पेपर जो है स्पेशलाइजेशन वाला, ये 4 टुकड़ों में बट जाता है और एक एक करके हम स्पेशलाइजेशन को समझने वाले हैं। तो देखिएगा 309A, ये जो A है, ये ग्रुप है, ये कोड है जो कि इंडिकेट करता है कि आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हैं। मतलब आपने मार्केटिंग को जो है वो अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किया है। हैंडराइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, तो हो सकता है आपको पढ़ने में समस्या आए, इसलिए कंटिन्यू जो है मैं बता रही हूँ और आप जो है सीखने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। 309A जो है, ये कोड जो है, ए कोड, ये उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 309B। अच्छा, जब A मार्केटिंग वाले हैं तो फिर लड़ाई होती है कि B में कौन रहेगा। तो जी, HR स्पेशलाइजेशन जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनका कोड हो जाएगा B। समझ गए आप सभी। 309A मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, 309B HR स्पेशलाइजेशन। इसके बाद हम आते हैं 309C।
जो 309C है वो है फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। पैसे की बात हो जाएगी फिर इधर, तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन जो है उनका जो ग्रुप है, उनके ग्रुप का कोड है वो 309C हो जाएगा। वैसे 309ABC आप सभी इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या मैं कहूंगी सलाह यही रहेगा कि आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। 309 जो है वो हमारे स्पेशलाइजेशन का पेपर है, जो कि बहुत सारे ग्रुप में बटा हुआ है, और ये ग्रुप डिसाइड कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। तो एक कोड मान लिया गया है, जो लोग मार्केटिंग लेंगे तो वो कॉपी में जब एग्जाम देने वाले हैं तो उनका कोड है 309A। मतलब जो बच्चे 309B HR वाले हैं उनको A का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और आप लोग उस क्वेश्चन को लेकर कीजिएगा क्या, बड़ी बात तो ये भी है। चलिए अब मैं जो हूँ इसे रब कर देती हूँ, हटा देती हूँ, और उसके बाद जो है आप सभी जो है फटाफट इसे लिखते जाएं और समझने की कोशिश करें। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर कोई परेशानी हो रही होगी, लेकिन परेशानी ना हो वही बेहतर है। बहुत मेहनत से और आराम आराम से डिस्कशन हो रहा है। अभी तक हमने बात किया 309A B C, तो चलिए 309D। ये जो D ग्रुप है ये है प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक स्पेशलाइजेशन होता है बच्चों जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप ये ना कहने लगे कि मैम इतना बड़ा स्पेशलाइजेशन, ये तो लग रहा है पूरा का पूरा सिलेबस है, लेकिन है ही ऐसी बात कि 309D जो है, ये जो D कोड वाले लोग होंगे उनके स्पेशलाइजेशन का नाम है प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो मैं साइड में हूं, आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बेटर होगा लिख लें। लिख लेने से चीजें याद रह जाती हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। लेकिन हो सकता है आप अपने घर में खुद ही बड़े बुजुर्ग हों, तो फिर क्या ही कहा जाए। तो 309D जो है प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए है। अब सेमेस्टर 3 के जो खेल को हम समझ रहे हैं, सिलेबस को समझ रहे हैं, तो क्या क्लियर हुआ कि 309 जो है इसके अंदर A है, B है, C है, D है। कमेंट में बताइएगा आप A वाले हैं, B वाले हैं, C वाले हैं या D वाले हैं, ठीक है। अब 310, इस पेपर को सुनकर आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खुशी खुशी आ जाएगी, आप प्रफुल्लित महसूस करने लगेंगे। क्योंकि इसलिए भी, पहले नाम लिख देती हूं, बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। तो अब आप कह रहे होंगे कि क्या हुआ मैम जो हम खुश हो जाएंगे। तो खुश इसलिए हो जाएंगे पेपर नंबर 310 को देखकर, क्योंकि इसमें वो जो दोस्त या आपके खास लोग A ग्रुप में, B ग्रुप में, C ग्रुप में या D में चले गए होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे। तो मिलना भी तो जरूरी है, मिलना और बिछड़ना भी जरूरी है। तो जो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बन गए हैं वो सब मिलेंगे। तो मिलेंगे कहाँ, पेपर नंबर 310 में, जो आप देख रहे हैं 10 जो है कोड है। ये पेपर हम सभी को पढ़ना है, चाहे आप ग्रुप A वाले हो, मार्केटिंग वाले हो, HR वाले हो, फाइनेंस वाले हो या लास्ट सप्लाई चेन वाले हो। सभी जितने यार हैं जो बिछड़ गए हैं सब यही मिलेंगे। तो सोच लीजिए कितनी बड़ी बात होगी कि पहले अकेले अकेले एक पेपर को पढ़ रहे थे, 310 पेपर जो है साथ पढ़ेंगे। तो राहुल हो, रामू हो, श्यामू हो, कोई हो, मिलने वाले हैं 310 को पढ़ने के लिए। तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। ये कोई भी स्पेशलाइजेशन हो सबके लिए कॉमन बात है।
अब हम बढ़ते हैं पेपर नंबर 311। और देखिए ना सिलेबस कितना शानदार है कि यहाँ तो दोस्त मिल गए और फिर दोस्ती और बढ़ेगी। दोस्ती बढ़ते बढ़ते रिश्तेदारी में बदल सकती है, वो आप लोगों की इच्छा है। ये जो पेपर है इसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये जो पेपर है 311 उसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मुझे लग रहा है इतना स्क्रीन में आप सभी को विजिबल होगा, नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड, तो मैं यहां पर अब ऊपर में लिख देती हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां बात हो जाएगी स्टार्टअप वालों की। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये है पेपर नंबर 11। अब आप समझ रहे होंगे अब मैं क्या करती हूँ 309 को हटा देती हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे। तो पेपर नंबर 311 जो है वो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। वैसे अगर आपको थोड़ा सा आप स्लो लिखते हैं तो वीडियो को पीछे करके वापस से आप देख सकते हैं, या स्लो करके भी आप इसे देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्पेलिंग है सावधानी से लिखेंगे। एक काम करिएगा, कमेंट में लिख डालिएगा ताकि पता चले कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं। अब हम जो है 311 तक पढ़ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अब जो है हम नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं 312। और देखिए ना 309 में सभी बिछड़ गए, 310, 11 में मिल गए, 12 में भी बिछड़ना ही है। ये है इंटर्नशिप का पेपर। अब आप जो हैं ट्रेनिंग लेने के लिए निकल जाएंगे और फिर आपको अपना मकसद नहीं भूलना होगा। 312 जो है वो है इंटर्नशिप। तो आपको शिप में बैठकर चले जाना है ट्रेनिंग के लिए। और ये ट्रेनिंग जो है वो इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। कई बार ये ट्रेनिंग 1 मंथ के लिए भी होता है, कई बार 4 वीक के लिए होता है, कई बार 1.5 महीने के लिए भी लोग निकल लेते हैं। लेकिन ये है इंटर्नशिप। बच्चों अटेंशन, इस पे ध्यान देना है। इंटर्नशिप जब हम कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जो सबसे खास दोस्त है, वो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर रहा है तो उसको भी अपने साथ ही अपने ही वाले बिल्डिंग में, अपने ही जहां बैठे हुए उधर ही बुला ले। वो जब इंटर्नशिप करेगा वो अपने फाइल को प्रिपेयर करेगा। जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर को समझेगा तो वो अपने स्पेशलाइजेशन को समझेगा। तो वहां पर अपने दोस्तों को बुलाना नहीं है और टाइम पास नहीं करना है। इंटर्नशिप जो है हम अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। वैसे स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है और हम जिस सेमेस्टर में 3rd में आ गए हैं तब तक हमारे अंदर इतनी समझदारी हो जानी चाहिए कि हम स्पेशलाइजेशन जो है ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें हमारी इच्छा हो, ना कि हमारे किसी रिलेटिव की या हमारे दोस्त की। अगर आप किसी दोस्त के कहने पे, किसी टीचर के कहने पे, फैकल्टी के कहने पे, अपने रिश्तेदारों यार के कहने पर अगर आप स्पेशलाइजेशन इंटर्नशिप को स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं जिस पर आप इंटर्नशिप के लिए निकलते हैं, ये मेजॉरिटी जितने भी एमबीए जो है कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे होते हैं, सबकी गलती होती है। दोस्त ये डिग्री ले रहा है तो हम ले लेंगे। होता ये है कि दोस्त हो सकता है मार्केटिंग के सेक्शन में, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में अच्छा हो तो वो ले लिया, लेकिन हम जो
बहुत ज्यादा मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर दोस्त के कहने पे या दोस्त को देख कर ले लेते हैं तो हम उसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम अगर किसी को पढ़ाते हैं या हम किसी भी कॉर्पोरेट से, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, तो अंतिम प्रोसेस यही होती है कि हम काम को अच्छे से करें। क्योंकि वो बस एक ऐसा नहीं है कि कोई पार्क है, कोई जगह है जहां घूमना फिरना मस्ती करना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे बहुत सारे वर्कर्स के घर चल रहे होते हैं, इवन जितने लोग उससे जुड़े होते हैं सबके घर चल रहे होते हैं। तो हमें कंपनी को डुबाना नहीं है। और डुबाने वाले मेजॉरिटी आप देखिएगा, जिनके पास एक ऐसा अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं होता, वही गलती कर देते हैं। आज हमने बात की विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के पीजी सेमेस्टर 3 के सिलेबस की। जरूर बताइएगा कैसे पढ़ाई चल रही है। और कल से जो है नेक्स्ट क्लास से हम फटाफट सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन एक बात है, इंटर्नशिप की कोई भी थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होती है। वो एक्सटर्नल आते हैं, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे आपके फाइल के अकॉर्डिंग। लेकिन पेपर नंबर 309, 310 एंड 11 उसकी हमें एग्जाम जो है देनी ही पड़ेगी। मन हो ना हो जबरदस्ती देनी पड़ेगी। लोग आएंगे, आपको घर से उठा कर ले जाएंगे, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज हमने बात की पेपर नंबर 309, 310, 311 और 312। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे। घर में पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और खुद को भी प्राउड कीजिए, औरों को भी प्राउड कीजिए और एक गोल के साथ आगे बढ़िए लाइफ में। पढ़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें यह एहसास हो कि हम किस किस जगह पर गलत हैं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और बहुत आसान होता है कि हम किसी जगह को बदनाम कर देते हैं कि हमारे पास बहुत सारा अभाव है, अभाव में ही जो है कई अच्छे चीज जो है हमारे सामने खिल कर आते हैं। तो हो सकता है आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जहां पर इंफ्रा तो अच्छा हो लेकिन फैकल्टी अच्छे ना हो। ये भी हो सकता है फैकल्टी तो ढेर सारे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो। ये भी हो सकता है फैकल्टी तो ढेर सारे हो लेकिन पढ़ाते नहीं हो। और जब नहीं पढ़ाते और अगर ऐसी समस्या है तो आ जाइए जोहार मैम चैनल पर। नहीं जुड़े हैं तो दौड़ के जुड़ सकते हैं। और ये भी बताइएगा कैसा लग रहा है आपको जोहार मैम चैनल। अगले वीडियो में